नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मशीनरी सुरक्षा से जुड़े कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय मानकों यानी इंडियन स्टैंडर्ड्स के बारे में। ये वो नियम हैं जो औद्योगिक सुरक्षा की रीढ़ हैं और इनका पालन हर फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन साइट पर करना न सिर्फ जरूरी है बल्कि अनिवार्य भी है। सुरक्षा तभी संभव है जब स्टैंडर्ड्स को समझकर लागू किया जाए। ये बात मशीनरी सुरक्षा का पूरा सार बता देती है। देखिए, सिर्फ नियमों की किताब पढ़ लेना ही काफी नहीं होता। असली सुरक्षा तब होती है जब हम उन नियमों को समझकर अपने काम करने के तरीके में शामिल कर लेते हैं। तो चलिए, आज इसी समझ को थोड़ा और गहरा करते हैं। तो आज हम अपनी चर्चा को 4 जरूरी हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम सुरक्षा की नींव की बात करेंगे, मतलब प्लांट का माहौल कैसा हो। फिर हम कुछ ऐसे अदृश्य खतरों को समझेंगे जैसे कि विस्फोटक वातावरण। इसके बाद हम सीधे उन मशीनों पर आएंगे जहां इंसान और मशीन का सीधा संपर्क होता है। और आखिर में हम लिफ्टिंग और प्रेशर सिस्टम्स जैसे हाई रिस्क उपकरणों की सुरक्षा को जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं सुरक्षा की नींव रखने की। देखिए, एक सुरक्षित मशीन तभी तक सुरक्षित है जब तक उसका आसपास का माहौल सुरक्षित हो। और इसकी शुरुआत होती है प्लांट के लेआउट से, यानी उसकी बनावट से ही। IS 80919 1976 ये स्टैंडर्ड एक तरह से सुरक्षित प्लांट का ब्लूप्रिंट है। ये बताता है कि मशीनों के बीच कितनी जगह होनी चाहिए, आने जाने के रास्ते कितने चौड़े हों, और सबसे जरूरी, इमरजेंसी में बाहर निकलने के रास्ते एकदम साफ हों। मतलब हादसों को होने से पहले ही डिजाइन के लेवल पर ही रोक दिया जाए। अच्छा, अब बात करते हैं एयर कंडीशनिंग सिस्टम की, जिसे हम HVAC भी कहते हैं। IS 65-1964 इसी के लिए एक सेफ्टी कोड है। सोचिए, एक गलत इंस्टॉलेशन से रेफ्रिजरेंट गैस लीक हो सकती है, कंप्रेसर फट सकता है या आग भी लग सकती है। ये स्टैंडर्ड हमें इन्हीं बड़े खतरों से बचाता है। और बड़ी इमारतों में लिफ्ट, ये भी एक बहुत अहम हिस्सा है। IS 1860-1980 ये स्टैंडर्ड पैसेंजर और माल ढोने वाली दोनों तरह के लिफ्ट के लिए सुरक्षा नियम तय करता है। इसमें इंटरलॉक सेफ्टी, मतलब दरवाजा बंद होने पर ही लिफ्ट चलेगी, ओवर स्पीड गवर्नर और पिट सेफ्टी जैसे कई जरूरी फीचर्स शामिल हैं जो हादसों को टालते हैं। अब आते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो बहुत ही संवेदनशील और क्रिटिकल है, विस्फोटक वातावरण का प्रबंधन। केमिकल, फार्मा या ऑयल एंड गैस जैसी इंडस्ट्रीज में ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। ये वो अदृश्य खतरा है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी बहुत बड़ी तबाही मचा सकती है। ऐसी जगहों पर सुरक्षा के 2 मुख्य तरीके हैं। पहला है फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर, जो IS 2148 के तहत आता है। इसे एक मजबूत तिजोरी की तरह समझिए जो अंदर होने वाले किसी भी धमाके को बाहर नहीं आने देती। और दूसरा तरीका है इंट्रिंसिकली सेफ सर्किट, जो IS 5780 के तहत आता है। ये बिल्कुल उल्टा काम करता है। ये इतनी कम पावर पर चलता है कि इससे निकली चिंगारी में इतनी जान ही नहीं होती कि वो किसी गैस में आग लगा सके। तो सवाल ये है कि सही उपकरण कैसे चुनें? इसके लिए IS 8241 एक मार्किंग सिस्टम देता है। ये टेबल एक तरह से सेफ्टी एक्सपर्ट्स की भाषा है। जोन बताता है कि खतरे का लेवल कितना है, गैस ग्रुप बताता है कि वहाँ कौन सी गैस हो सकती है, और टेम्परेचर क्लास ये बताता है कि उपकरण की सतह कितनी गर्म हो सकती है। इसी कोड को मैच करके सही और सुरक्षित उपकरण चुना जाता है। ये सारी जानकारी हमारे लिए हनुमान गोडसे ने तैयार की है, जो एक EHS और प्रोसेस सेफ्टी प्रोफेशनल हैं। उनसे संपर्क के लिए जानकारी स्क्रीन पर दी गई है। ओके, तो अभी तक हमने माहौल की बात की। अब हम आते हैं सीधी मशीन पर, मतलब उस पॉइंट पर जहां इंसान और मशीन का आमना सामना होता है। यहाँ पर फिजिकल गार्डिंग यानी भौतिक सुरक्षा हमारी आखिरी और सबसे मजबूत रक्षा कवच है। IS 94741980 मैकेनिकल गार्डिंग का आधार है। मशीनों के घूमते हुए हिस्से जैसे बेल्ट, पुली या गियर, ये बहुत खतरनाक हो सकते हैं। ये स्टैंडर्ड बताता है कि इन हिस्सों को कैसे कवर किया जाए ताकि किसी का हाथ या कपड़ा उनमें न फंसे। इसमें इंटरलॉक्ड गार्ड्स भी शामिल हैं, मतलब अगर कोई दरवाजा या गार्ड हटा तो मशीन अपने आप बंद हो जाएगी। अब बात करते हैं ग्राइंडिंग व्हील्स की। ये बहुत तेजी से घूमते हैं और अगर इनमें एक छोटी सी भी अंदरूनी दरार हो तो ये फटकर गोली की तरह बिखर सकते हैं। IS 1991 1987 इन्हीं व्हील्स के सही चुनाव, टेस्टिंग और गार्डिंग के बारे में बताता है। इसी स्टैंडर्ड में एक बहुत ही सरल पर जिंदगी बचाने वाला टेस्ट है रिंग टेस्ट।
व्हील को इस्तेमाल करने से पहले उसे लटकाकर किसी लकड़ी जैसी चीज से धीरे से ठोकें। अगर एक साफ धातु जैसी टन की आवाज आती है तो मतलब व्हील एकदम ठीक है। लेकिन अगर थप जैसी दबी हुई आवाज आए तो ये खतरे की घंटी है। इसका मतलब है कि व्हील में क्रैक है और उसे फौरन हटा देना चाहिए। अब देखिए, गार्डिंग के बेसिक उसूल तो वही रहते हैं, लेकिन हर मशीन अलग होती है ना? जैसे वुडवर्किंग मशीनों के लिए IS 8964 किकबैक रोकने और धूल हटाने पर जोर देता है। वहीं IS 11016 लेथ, मिलिंग जैसी मशीन टूल्स के लिए गार्डिंग, वाइब्रेशन और शोर कंट्रोल को जरूरी बताता है। चलिए अब अपने आखिरी और बहुत ही अहम हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम उन सिस्टम्स की बात करेंगे जो जबरदस्त दबाव और वजन के नीचे काम करते हैं। यहाँ पर हुई कोई भी चूक बहुत भारी पड़ सकती है। प्रेशर वेसल्स मतलब वो बड़े बड़े टैंक या कंटेनर्स जिनमें गैस या लिक्विड को हाई प्रेशर पे रखा जाता है। IS 2825 1969 इन्हीं के लिए एक कोड है। और ये सिर्फ एक गाइडलाइन नहीं है, ये फैक्ट्रीज एक्ट के तहत कानूनी तौर पर अनिवार्य है। ये उनके डिजाइन से लेकर वेल्डिंग की क्वालिटी और सेफ्टी वाल्व तक हर चीज को कंट्रोल करता है। ये जो स्क्रीन पर 1.5x का नंबर दिख रहा है, ये कोई मामूली नंबर नहीं है, ये एक सेफ्टी गारंटी है। इसका मतलब है कि हर प्रेशर वेसल को उसके काम करने के मैक्सिमम प्रेशर से 1.5 गुना ज्यादा प्रेशर पर टेस्ट किया जाता है। यानी हम उसे उसकी नॉर्मल लिमिट से भी 50% ज्यादा प्रेशर देकर परखते हैं ताकि सेफ्टी का एक मजबूत मार्जिन बना रहे। और आखिर में जब प्रेशर की बात हो गई तो जरा वजन की भी बात कर ले। लिफ्टिंग इक्विपमेंट जैसे तार की रस्सियां और चेन स्लिंग्स, इनमें हर इस्तेमाल से पहले की चेकिंग सबसे जरूरी है। IS 8216 बताता है कि रस्सियों में टूटे तार या जंग तो नहीं। वहीं IS 8324 बताता है कि चेन कितनी घिस गई है और उसका सेफ वर्किंग लोड यानी SWL सही तरीके से कैलकुलेट हुआ है या नहीं। ये छोटी छोटी जांचें बहुत बड़े हादसों को रोकती हैं। तो आखिर में ये सवाल सोचना बहुत जरूरी है, क्या आपकी सेफ्टी प्रक्रियाएं भारतीय मानकों की इस ठोस नींव पर बनी है? ये पूरी जानकारी हमारे लिए तैयार की थी हनुमान गोडसे ने, जो एक EHS और प्रोसेस सेफ्टी प्रोफेशनल हैं। अगर ज्यादा जानकारी, ट्रेनिंग या सेफ्टी कंसल्टेशन की जरूरत हो तो उनसे 8390777342 पर संपर्क किया जा सकता है या hanumangodse342@gmail.com पर ईमेल किया जा सकता है। सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए और हमेशा मानकों के अनुसार काम कीजिए।